हरे कृष्ण। तो ये विशेषकर हमारे एक प्रभु जी हैं, एक सज्जन हैं, जिन्होंने कमेंट करके वीडियो में डाला कि वैसे ना कुछ करने से कुछ करना अच्छा है, बस भगवान का स्मरण करते हुए नाम का जप करना, श्रवण करना, तभी कार्य बनेगा, और वह भी निरंतर। और निरंतर नहीं करेंगे तो पाप लगेगा। ओके, तो पहले हम इसको क्लियर करते हैं कि ये जो बताया कि ना कुछ करने से कुछ करना अच्छा है, और भगवान का स्मरण करते हुए नाम का जप करना चाहिए। तो ज़्यादातर लोगों का जो स्टेज है वो होता है नाम अपराध। नाम जप करने के बहुत विभिन्न स्टेज होते हैं, जिसमें से शुरू का जो होता है वो होता है नाम अपराध, जहाँ पर हम देखते हैं कि नाम अपराध के स्टेज में भी बहुत सारे लोगों को अंततोगत्वा बहुत अच्छा गंतव्य मिला, या मनुष्य योनि मिली। तो ना कुछ करने से कुछ करना अच्छा, ये बहुत आपने सही बात बोली है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जब जाप करते हैं तो प्रभुपाद बताते हैं कि अग्नि जिस प्रकार से, आप चाहे समझदार हो, चाहे एक छोटे बच्चे हो, चाहे एक वृद्ध बालक हो, अगर आप उस पर हाथ लगाएंगे तो उसका अग्नि का क्या कार्य है? उसका कार्य है जलाना। उसी प्रकार से जब हम हरिनाम करते हैं तो इट डज नॉट मैटर कि आप कौन हैं, वो अपना काम हरिनाम करता है। तो शुरू की स्टेज में आपका जो वो होता है नाम अपराध होता है। आगे बोल रहे हैं कि स्मरण करते हुए नाम लेते हैं तभी भगवान में मन लग सकेगा, केवल मन और बुद्धि का लगाना ही तो लगाना है, बाकी सब इंद्रियों की क्रिया है जो कि व्यक्त है। इंद्रियों की हुई क्रिया भगवान नोट नहीं करते, मन के द्वारा की हुई क्रिया को भगवान नोट करते हैं। तो मन और इंद्रियां दोनों अलग अलग चीज। अब मन जो है वो तो हमको कभी भगवान का भजन करने के लिए बोलेगा ही नहीं, क्योंकि अर्जुन स्वयं कहते हैं चंचल ही मन कृष्णा प्रमाति बलभद्रम, कि आप कहें तो हे कृष्ण मैं इस वायु को रोक सकता हूं, परंतु इस मन को कंट्रोल नहीं कर सकता हूं। तो मन तो बहुत ऊपर की स्टेज है। तो क्या उस चक्कर में हम बैठे रहें? क्या हम नाम जप नहीं करें? क्या हम ये सोच ले कि नहीं हमारे बस की बात नहीं है? तो हमको इनिशियली जो सेंसेस है उसी से करना पड़ता है। सबसे पहले हमको हमारे शरीर को ही भगवान की सेवा में लगाना होता है। सेवोन्मुखे ही जिह्वा, दो शास्त्रों में आता है कि जब शुरू में हम इंद्रियों से जिह्वा के द्वारा भगवान का नाम का उच्चारण करते हैं या भगवान का प्रसाद हम ग्रहण करते हैं, तो उससे हमारी भक्ति स्टार्ट होती है। तो ऐसा नहीं है कि हम जो केवल मन से करेंगे या जो बुद्धि से करेंगे। तो ये सब बहुत ऊपर की स्टेज है। जब अर्जुन जैसे जो भक्त हैं वो कह रहे हैं कि इट इज सो डिफिकल्ट टू कंट्रोल द माइंड, तो हम लोग उसकी वजह से पीछे ना रह जाएं। वो स्टेज बहुत ऊपर की होती है, परंतु हमको कहीं से तो स्टार्ट करना होता है। आगे वो कहते हैं कि वो नाम जप करने से भवबंधन से पार नहीं हुआ जा सकता। पूछो क्यों? क्योंकि नाम जप करते समय भगवान अपने नाम में पूरी शक्तियों के साथ बैठे हुए हैं। तब तक यह दृढ़ विश्वास नहीं होगा, तब तक नाम का फायदा नहीं मिलेगा। तो एक तरफ ये कॉन्ट्ररी बात हो गई, केवल नाम जप करने से भवबंधन से पार नहीं हो सकते। तो नाम जप करने से ही भवबंधन से पार हो सकते हैं इस कलयुग में। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम भव महादमाग्नि निर्वापनम क्षीरे केर्व चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदम मुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्सनपम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तम। तो ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं कि कृष्ण संकीर्तन के द्वारा आपका चित्त रूपी जो दर्पण है उसका मार्जन होता है, और जब उसका मार्जन हो जाता है तो आपको चीजें क्लियर दिखती हैं। और फिर जब आपका अनर्थ धीरे धीरे निकलता है हरि नाम करने से, तब जाकर के आप नाम अपराध की स्टेज से नाम आभास वाली स्टेज पे आते हैं। और नाम आभास की स्टेज पे जाने के लिए ये उसी प्रकार से है जैसे ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है और सेकंड फ्लोर है। तो ग्राउंड फ्लोर पे नाम अपराध के नाम पे जप होता है। अगर हमको अब ऊपर वाली फ्लोर पे जाना है तो हमको क्या सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। तो वो उसके लिए हमको बहुत प्रयास करना पड़ता है, निरंतर नाम जप करना पड़ता है, तब जाके हम नाम आभास वाली स्टेज पे पहुंचते हैं। अब सेकंड फ्लोर पे क्या है? सेकंड फ्लोर पे शुद्ध नाम, जैसा कि आप बता रहे हैं कि भगवान के नामों में भगवान ने पूर्ण शक्ति डाली हुई है। और स्वयं एक्चुअली शक्ति ही नहीं, स्वयं कली काल नाम रूपे कृष्ण अवतार, कली काल में नाम के रूप में कृष्ण अवतार लेते हैं। तो हम जो सेकंड फ्लोर है वहां पर जाने की सीढ़ी और लिफ्ट नहीं होती है, हम नामाभास लेवल पे ही नाम जप करते हैं, और हम उसको अचीव नहीं कर सकते। शुद्ध नाम या भगवान के प्रति प्रेम ऐसी अवस्था नहीं है जिसको हम अचीव कर सके, वो ऐसी अवस्था है जिसको हम रिसीव कर सके। क्योंकि वहां पर स्टेज नहीं है, वहां पर ऊपर जाने के लिए आपके पास एलिवेटर नहीं है, आप केवल भगवान की कृपा मात्र से ऊपर उठ करके जा सकते हैं। जब कोई ऊपर शुद्ध नाम की स्टेज पे है, वो आपको कोई खींच के लेके जाएगा, तो आप सेकंड फ्लोर पे जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, धीरे से स्लोली नीचे से स्टार्ट करना पड़ेगा, और फिर प्रयास करके नामाभास स्टेज, और फिर शुद्ध नाम की स्टेज पे जाकर के फिर आपको उस नाम का असली फल मिलेगा। बट इट डज नॉट मीन कि आप उसको करें ही नहीं। वी हैव टू स्टार्ट समवेयर। थैंक यू। हरे कृष्णा।